हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो इतने दिन से मैं ब्लॉग लेकर नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रही थी। इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं कुछ खास बताने वाली हूँ जो कि मेरे बारे में है। मैं ब्लॉग तो बना रही हूँ लेकिन मैं अपने बारे में बताई भी नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? तो आज मैं सोची हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊँ। जैसे कि मेरा नाम है रोशनी सिंह और मेरा चैनल का नाम भी द गर्ल रोशनी है। मेरा नाम भी वही है, रोशनी सिंह। वैसे तो मेरा नाम दो ठो है, एक वंदना और एक रोशनी। तो मैं कहीं भी अपना रोशनी नाम ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे रोशनी बढ़िया लगती है। मैं अपना नाम रोशनी बताती हूँ। एंड जैसे कि सर्टिफिकेट और कॉलेज ये सब में वंदना है। मैं वो नाम बस कॉलेज में तक ही रखती हूँ और जगह मैं रोशनी ही बताती हूँ, रोशनी ही यूज़ करती हूँ। तो नाम का कन्फ्यूजन तो हट गया। और सबसे मेन बात, मैं रहती कहाँ हूँ? जैसे कि फर्स्ट व्लॉग में मैं बताई थी, मैं रहती हूँ बीरगंज में। मैं आप लोग को बीरगंज दिखाऊंगी। तो मैं तो बीरगंज रहती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ बीरगंज। तो मैं बीरगंज ही रहती हूँ। एंड मेरा ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल, जैसे कि मेरे हस्बैंड इंडिया के हैं, तो मेरा ससुराल तो इंडिया हुई, लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं है, वो नेपाल में ही शिफ्ट हो गए, पूरी तरह से शिफ्ट हो गए हैं। इंडिया में भी घर है लेकिन वो पूरी तरह से नेपाल में ही शिफ्ट हो गए हैं। मैं नेपाल में रहती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ नेपाल में और मैं नेपाल की ही हूँ। सो मैं नेपाल में ही रहना पसंद करती हूँ। तो चलिए, मेरे मायके तो वहाँ पर गौड़ में है। नेपाल के एक छोटा सा जिला है, रौथर जिला। तो वहीं रौथर जिला के छोटा सा गांव है ब्रह्मपुरी, वहीं पर मेरे मायके है। एंड ससुराल है बिहार में। तो एंड मायका ससुराल कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, नज़दीक ही है। बिहार और ये नेपाल की मधेश एकदम थी बॉर्डर, दोनों सटा हुआ है। मायके ससुराल ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अब मैं बीरगंज क्यों रहती हूँ? क्योंकि मेरे पापा लोग, मम्मी लोग सब बीरगंज ही शिफ्ट हो गई है पहले से ही, 10-15 साल से ही। गांव में अभी कोई रहती नहीं है, बस एक छोटी आंटी है, वही गांव में रहती है। एंड हम लोग सब बीरगंज ही रहते हैं, सब लोग, मम्मी पापा लोग, सब लोग। आगे आगे और कुछ बताऊंगी, बहुत कुछ बताऊंगी। अभी अभी तो इतना ही बता रही हूँ। तो चलिए, और आप लोग को बता रही हूँ कि क्योंकि ब्लॉग बना रही हूँ तो आप लोग को बताना ज़रूरी है, मेरा पूरा डिटेल जानना भी ज़रूरी है। तो मैं नहीं बताऊँगी, नहीं बनाऊँगी, नहीं बोलूँगी, नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ से ब्लॉग बना रही हूँ, मेरा घर कहाँ से, तो आप लोग पहचानेंगे कैसे हमको? मैं सब बता दे रही हूँ। तो मेरा मेरी पढ़ाई तो अभी बीरगंज ही है। तो अभी मैं बीरगंज ही, ज़्यादा करके बीरगंज ही रहती हूँ और यहाँ भी जनकपुर में भी रहती हूँ क्योंकि जनकपुर में ससुराल है। एंड बीरगंज में मम्मी पापा लोग रहते हैं, तो मायके हुई बीरगंज। एंड ससुराल, हस्बैंड यहाँ रहते हैं, जनकपुर रहते हैं, तो ससुराल जनकपुर हुई। तो मैं बीरगंज एंड जनकपुर आती जाती रहती हूँ। तो पढ़ाई में तो मैं अभी बैचलर थर्ड ईयर में हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, BA-LLB। मधेश यूनिवर्सिटी के, नेपाल के एक यूनिवर्सिटी है मधेश यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, BA-LLB। एंड ये सब तो हो गई। और चलिए आगे 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 मैं एक और चीज़ बताऊँगी आज इस वीडियो में। एक जगह के बारे में बताऊँगी, एक जगह दिखाऊँगी आप लोग को। हम गए थे घूमने, जिसका नाम है भरत ताल। तो वहाँ का व्यू दिखाऊँगी, बहुत बढ़िया व्यू थी। हम लोग गए थे घूमने, सब लोग। आते समय बीरगंज एंड जनकपुर के बीच में ही पड़ती है वो। तो हम जनकपुर आते समय उधर से घूम के आए, तो वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, वहाँ का व्यू दिखाऊंगी।
तो इन खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम लोग भरत ताल पहुँचे। और ये देखिए कितना बढ़िया प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। और ये हम लोग पीरगंज से जनकपुर जाते हुए बीच में जो रास्ता है, जंगल की रास्ता, वो रास्ता से होते हुए हम लोग भरत ताल पहुँचे। और इतना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग भरत ताल पहुँचे। उसके बाद और बस में भी ये इतना बढ़िया गाना सुनते सुनते हम लोग भरत ताल गए। ये मेरी बहन है और मेरा बाबू सो गया है। वो कहीं भी जाता है तो बस में ट्रेवल करते हुए सो ही जाता है। और बस में बहुत आदमी सब थे। उसके बाद जब बस से उतरे बस स्टॉप में, तो फिर हम लोग को थोड़ा ही दूर था तो ऑटो लेना पड़ा। ऑटो से हम लोग गए भरत ताल। यहाँ पर बहुत धूप थी उस समय, बीच धूप में हम लोग 3 बजे करीब में हम लोग भरत ताल पहुँचे थे। तो बहुत धूप थी तो हम लोग ऑटो से भरत ताल गए। और वहाँ पर जा कर के हम लोग पहले नाश्ता वगैरह, पहले फ्रेश व्रेश होकर के फिर यहाँ पर बैठ के थोड़ा नाश्ता वगैरह किए। और उसके बाद ये देखिए मेरी बहन भाई सब हैं। और यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ से बैठ कर के बहुत बढ़िया व्यू दिख रही थी। वहाँ पर पोखरी थी और बहुत सारा कैमरामैन सब था। और वहाँ पर साइकिल राइडिंग भी हो रही थी। वहाँ ऊपर में साइकिल राइडिंग भी हो रही थी और नीचे बहुत बढ़िया व्यू भी था। वहाँ पर बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, बहुत बढ़िया लग रहा था। हम लोग वहाँ पर बैठ के थोड़ा देर नाश्ता वगैरह किए। उसके बाद बाबू को थोड़ा सा ये गाड़ी में बैठा करके घुमाए। मेरा बाबू बहुत खुश हो रहा था, लास्ट में जाके रोने भी लगा था, लेकिन शुरू में बहुत खुश हो रहा था देख करके, पहली बार बैठ करके इसमें। और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी थी, साइकिल बाइक सब थी। यहाँ पर मेरा बाबू बहुत खुश हो रहा था, खूब घूम रहा था। पूरा जगह भी बहुत फ्रेश था। तो मेरा बाबू बहुत खेल रहा था, यहाँ पर घूम रहा था, खेल रहा था, खूब खुश हो रहा था। थोड़ा भी नहीं रो रहा था, इतना बढ़िया से खेल रहा था, घूम रहा था। तो हम लोग खूब इंजॉय भी किए। और शाम को फिर हम लोग उधर, बहन लोग उधर चली गई, हम इधर आ। चलिए अब भरताल का सब व्यू दिखा दी। आप लोग भी आइएगा घूमने। नेपाल में घूमने वाली जगह बहुत सारी है और यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। बहुत जगह घूमने वाली, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। सो आप लोग प्लीज़ आइएगा घूमने और मुझे सपोर्ट करिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा कि कैसा वीडियो बनाऊँगी आगे, कैसी कैसी वीडियो सब बनाऊँगी और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। सो कमेंट करिएगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, बाय।